नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम रीड शिक्षण विधियों का मॉडल टेस्ट पेपर 9वां लगाने जा रहे हैं। इससे पहले 8 टेस्ट हम लगा चुके हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, साथ में आप उज्जवल जीके को एक बार विजिट ज़रूर करिएगा अगर आप आरपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विज्ञान व सामाजिक अध्ययन में अंतर है। तो किस चीज़ का अंतर है देखते हैं। पहला है एक जो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है और दूसरा जो है प्राकृतिक विषय है। एक तो साहित्य का अध्ययन है, दूसरा संस्कृति का अध्ययन है। और तीसरा ऑप्शन है एक अधिक सैद्धांतिक है, दूसरा व्यवहारिक है। और चौथा ऑप्शन है एक उपयोगी है, दूसरा अनुपयोगी है। तो आपको क्या लगता है पहले प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। और इसका सही उत्तर है कि सामाजिक विज्ञान और जो सामाजिक अध्ययन है इसमें अंतर होता है। एक तो अधिक सैद्धांतिक है, दूसरा व्यवहारिक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य नहीं है। क्या लक्ष्य नहीं है? उत्तम नागरिकता का विकास, सामाजिक चरित्र का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, वैज्ञानिक व भौतिक विकास। तो क्या नहीं होना चाहिए? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य जो है वो उत्तम नागरिकता का विकास भी होता है, सामाजिक चरित्र का निर्माण भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास भी होता है, लेकिन वैज्ञानिक और भौतिक विकास नहीं होता। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ है। क्या है सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ? प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन, समाज का अध्ययन, मानव एवं उसके पर्यावरण का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। तो सभी सही हैं, लेकिन शुद्ध अर्थ के रूप में उत्तर रहेगा मानव एवं उसके पर्यावरण का अध्ययन। चौथा प्रश्न है हमारा मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक हैं जे.एम. राइस, रॉबर्ट, कार्लटन, वाशबर्न या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक हैं जे.एम. राइस। पांचवा प्रश्न है संवाद विधि व निगमन विधि के प्रतिपादक हैं। तो नियम से उदाहरण की ओर होती है निगमन विधि। संवाद विधि और निगमन विधि के प्रतिपादक हैं प्लेटो। छठा प्रश्न हम देखेंगे। छठा प्रश्न हमारे सामने है वोटिविया विधि के प्रतिपादक हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से उत्तर लगाएं। वोटिविया विधि के प्रतिपादक हैं जॉन कैनेडी, प्रोफेसर ड्रेकाली, गिलबर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर रहेगा वोटिविया विधि के प्रतिपादक हैं जॉन कैनेडी। 7वां प्रश्न देखते हैं। अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक हैं बी.एफ. स्किनर, नॉर्मन ए. क्राउडर, थॉमस एफ. गिलबर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक हैं थॉमस एफ. गिलबर्ट। देखिए एक चीज़ और कि अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं, एसएसटी रीट की टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो वो भी शुरू हो चुकी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। ठीक है, यहाँ लगातार कोशिश की जा रही है कि आपको बढ़िया मैटर जो है वो उपलब्ध करवाया जा सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक हैं। जल्दी से उत्तर लगाएं। देखिए एक तो होता है अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन, एक है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन और तीसरा है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। ठीक है, रेखीय को आप बाह्य अनुदेशन भी कह सकते हैं। तो तीनों प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जो प्रतिपादक हैं वो है क्राउडर। कौन है? क्राउडर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है ओविड विधि के प्रतिपादक हैं। ओविड विधि जो है इसके प्रतिपादक कौन है? जॉन कैनेडी, ड्रेकाली, एल मोरेनो, वाशबर्न। तो इसका सही उत्तर है ओविड विधि के प्रतिपादक हैं प्रोफेसर ड्रेकाली। देखिए जो ड्रेकाली हैं इन्होंने ड्रेकाली शिक्षण पद्धति भी दी है।
10वां प्रश्न है शोध विधि, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, सभी एक के ही नाम हैं। तो इनके प्रतिपादक कौन है? इनके प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। हमारा 11वां प्रश्न है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि के प्रवर्तक हैं। तो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि के प्रवर्तक हैं स्किनर। 12वां प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना या भाषाई वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ है कि भाषा का प्रयोग करना, सिखाना। 13वां प्रश्न है पढ़ने का आरंभ होना चाहिए। किससे होना चाहिए पढ़ने का आरंभ? कहानियों से, वर्णमाला से, अक्षरों से या अर्थपूर्ण सामग्री से। तो पढ़ने का आरंभ आप बच्चे को करवाते हैं तो जो भी आप चीज़ दें वो एक अर्थपूर्ण सामग्री हो, उसका कोई अर्थ हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ। तो देखिए सामाजिक विज्ञान का विकास कहाँ पर हुआ? यूएसए में। 15वां प्रश्न और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है सामाजिक अध्ययन विषय को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश का श्रेय जाता है किस आयोग को जाता है? तो सामाजिक अध्ययन विषय को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश का जो श्रेय जाता है वो 1952 के मुदालियर आयोग को जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न बहुत बढ़िया बना रही हूँ मैं, कोशिश है। ठीक है, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं प्रश्न तो प्लीज़ अपने अधिक से अधिक मित्रों में वीडियो को शेयर करें, एक लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताएं आपके कितने प्रश्न सही थे और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।